जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल के थ्रू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमोबाइल्स अपडेट, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की नॉलेज शेयर करता हूं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का भी नॉलेज शेयर करता हूं। सो अभी हम क्या चल रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, ऑलरेडी किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके साथ पहले हमने सारा ISO 9001 2015 का क्लास वर्सेस प्रैक्टिकल देख लिया है अच्छे से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज़रूर देखें। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या बनाना होता है, ठीक है ना। जिसमें डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, मैंने ऐसे लिस्ट आउट किया था। स्क्रीनशॉट में आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। इतने मेजर डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने ही बनाने हैं, चाहे कोई ऑडिट क्वालिफाई कराना है या आपको सर्विलेंस ऑडिट वगैरह करवाना है। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना है। इसके बाद इसके अंदर सब डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं वन बाय वन सब डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे कैसे बनता है, क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर, मतलब कैसे इम्प्लीमेंट करें, हाउ टू इम्प्लीमेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। या आप कह सकते हैं कि अगर कोई इंटरव्यूज में पूछा कि किस किस टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, तो हम वन बाय वन इसमें देखेंगे। अब लाइक फॉर एग्जांपल हम लेते हैं डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन से। अगर हम स्टार्ट करते हैं, आज का जो आज का टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। कोई आपसे इंटरव्यूज में पूछता है कि डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं, तो आज आपका क्लियर हो जाएगा उसका स्कोप, इंट्रोडक्शन, डिफिनीशंस, हाउ टू कंट्रोल इट। जैसा कि थंबनेल में लगाया, आप सब इसमें मिलेगा। कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। सो चैनल पे अगर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, ऑलरेडी किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है ना। तो चलते हैं वीडियो में और स्क्रीन पे चल के समझते हैं कि व्हाट इज डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन इन ISO 9001 2015। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गो ऑन स्क्रीन। सो हम फ्रेंड स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कुछ फ्रेंड्स कह रहे हैं कि सर हिंदी में बताइए, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हिंदी में। बट अगर आप लीड ऑडिटिंग में और QMS के सर्टिफिकेशन में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इंग्लिश का यूज करें। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। कुछ सब्सक्राइबर्स के मैसेज आए हैं मेरे पास कि हिंदी में समझाएं, बट लीड ऑडिटिंग में जाने में एक्चुअली आपको इंग्लिश की ज़रूरत ही पड़ेगी। 99% यू नीड टू यूज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज इन योर दिस प्रोफेशन। ओके, सो प्लीज़ लर्न इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी ऑल्सो। हिंदी तो हम नहीं छोड़ सकते, बट मैं बीच बीच में इसीलिए हिंदी यूज करता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं रिवीजन एंड अप्रूवल, ठीक है ना। अगर कुछ डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेशन है, जिसका रिवीजन अगर होता है तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसका कैसे हम कंट्रोल करेंगे, कैसे हम किसे अप्रूव कराएंगे, ठीक है ना। तो उसका अगर हमें फॉर्मेट्स बनाना, लाइक कोई इंजीनियरिंग चेंज है या कोई फॉर्मेट्स में चेंज है, तो हम अपने आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें कैसे करना होता है, प्रॉपर उसका रिवीजन नंबर आएगा, उसमें डेट आएगा, नेचर ऑफ चेंज, किस टाइप का चेंज हुआ है, और अप्रूव बाय मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर या क्वालिटी मैनेजर या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये जो ऑथराइजेशन है, इनसे अप्रूव करा के नेचर ऑफ चेंज करके उसके पहले का डॉक्यूमेंट हमें सरेंडर करना होता है, एलिमिनेट रिमूव करना होता है, और उस दिन से न्यू डॉक्यूमेंट हमें जिस भी डिपार्टमेंट का फॉर्मेट चेंज हुआ है उसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो रिवीजन एंड अप्रूवल का ये प्रोसेस है, ये डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर पर्पज़ की बात करते हैं, कोई इंटरव्यूज में पूछता है पर्पज़ क्या है, तो द प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड बाय ऑन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन टू द एक्सटेंट नेसेसरी टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन टू द एक्सटेंट नेसेसरी टू हैव कॉन्फिडेंट तो द प्रोसेसेस आर बीइंग कैरिड आउट एज प्लान्ड। सो पर्पज़ यही है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्ड्स है, पूरा प्रॉपर कंट्रोल्स हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं वो रिटर्न में है। किसी भी कस्टमर के ऑडिट के टाइम पे या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऑडिट के टाइम पे हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है एज पर डिसाइड, जो हमने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, यही है, इसी को शो करता है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। इसके लिए हम बहुत सारे सोर्सेस यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट्स, WI, ईमेल्स, ये सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, वो आता है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत, ठीक है।
स्कोप की बात करें, इट इज़ एप्लीकेबल टू द डॉक्यूमेंट कंट्रोलर एंड द डिपार्टमेंट विच आर मेंटेनिंग द डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। सो ये दो लोग के पास नेसेसरी होना ही चाहिए। एक तो हमारा जो डॉक्यूमेंटेड कंट्रोलर है, जो पहले मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव एमआर बोलते थे। दूसरा जो प्रोडक्शन इंचार्ज, मतलब सेक्शन इंचार्ज, सेक्शन हेड जो कह सकते हैं, उनके पास ये रहना है और उनको मेंटेन करना है। दो लोग का इसमें मेन रोल है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर डिफिनीशन की बात करें तो अभी तक आप डिफिनीशन समझ गए होंगे। ISO 9001:2015 डिफाइन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज ए meaningful data that is required to be controlled and maintained by the organization and the medium on which is contained। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो मेन MR है, मैनेजमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, और दूसरा जो हमारा है वो है डिपार्टमेंट हेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनरल डायरेक्टर या जनरल मैनेजर या प्लांट हेड, एंड फोर्थ इज डॉक्यूमेंटेड, जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर एक होता है वो। ये चार पीपल जो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। जनरल में थोड़ा सा देखते हैं। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड द डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय दिस ISO 9001:2015 and documented information determined by the organization being necessary for the effectiveness of the quality management system. So organization determined to keep documented information need to be maintained by the organization for the purpose of supervising QMS high level transversal documents include। तो ये आपका ISO 9001:2015 का क्लास 5.1 के जनरल का रिक्वायरमेंट्स भी है। और ये कहाँ ये कौन कौन सा क्लास से टच करता है आप देख सकते हैं। द स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्लास 4.3, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू सपोर्ट द ऑपरेशन प्रोसेसेस क्लास 4.4। अगर आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड, इसमें जो क्लास 4.4 ऑपरेशन प्रोसीजर आता है। द क्वालिटी पॉलिसी क्लास 5, द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्लास 6.2, बिजनेस रिस्क असेसमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। ओके, इन सब में डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। Organization determined to keep documented information maintained by the organization for the purpose of communicating the information necessary for the organization to operate may include and not limited। क्लास 4.4 की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें कौन कौन सा आ जाते हैं जो अगर कोई पूछता है आपको कि डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, तो आप क्लियरली या आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, तो ये इतने तो बनाने ही बनाने। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, प्रोसेस मैप, प्रोसेस फ्लो चार्ट, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, प्रोसीजर, वर्क इंस्ट्रक्शन, टेस्ट इंस्ट्रक्शंस, स्पेसिफिकेशन, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंटरनल कम्युनिकेशन, अगर कुछ है वो आपका ईमेल्स के थ्रू भी है तो वो भी आएगा इसमें। अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट, टेस्ट एंड इंस्पेक्शन प्लान, क्वालिटी प्लान्स, स्ट्रेटेजिक प्लान्स, फॉर्म्स, ये सारा हमारा डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को हमें कैसे एक्सप्लेन करता है, कैसे एक्सप्लेन करना है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देखते तो हैं बट लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, मैं एफर्ट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। हमें भी इनिशियल स्टेज में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा सीखने के लिए। सो मैं नहीं चाह रहा कि आपको ज़्यादा करना पड़े, इतना कोई नहीं समझाता है जितना मैं अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। इस हिसाब से आप चलेंगे तो आप नए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन भी करेंगे और चाहते हैं QMS इम्प्लीमेंटेशन तो ईजिली आप कर सकते हैं। ठीक है ना। 5.2 जो क्लास क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। द टॉप मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन सम क्राइटेरिया फॉर क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग द डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। 5.2 का भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। उसके अंदर भी फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन इट डिसाइड टू इंक्लूड द टाइटल, डेट एंड रेफरेंस नंबर। ये इंक्लूड करना है आपको। कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं तो दिस इज़ द मेन थिंग। ओके,
यहाँ पे अगर बात करते हैं कि पर्पज, एक्शन, प्रोसीजर्स, तो यहाँ पे आप एक फॉर्मेट से ऐसे बना सकते हैं जिसमें सीरियल नंबर, पर्पज, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन, एक्शन या डिटेल्स में आ जाएगा, डिटेल डॉक्यूमेंट कोड एंड रेफरेंस नंबर। प्रोसीजर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट टाइटल, इशू डेट, रिवीजन नंबर, डॉक्यूमेंट डेट। कहाँ से रेफ़र किया, क्वालिटी मैनुअल से, और इसका नंबर आप दे सकते हैं, कंपनी का नाम, मतलब जैसे ही आपको फॉर्मेट नंबर्स देना है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, द GM शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द मास्टर कॉपी विच विल बी आइडेंटिफाइड एज ए मास्टर कॉपी फ्रॉम विच फर्दर कॉपीज विल बी मेड। पहले तो मास्टर कॉपी कंट्रोल करना है, GM करें या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, उनके पास मास्टर कॉपी होना चाहिए, फिर फर्दर जो कंट्रोल कॉपी इशू करना है डिपार्टमेंट को। अगर कुछ एब्सोल्यूटेड है तो उसको एब्सोल्यूट करके भेजेंगे। जैसे लिखा है, द अनकंट्रोल्ड कॉपीज आर दोज कॉपी हुज रिवीजन स्टेटस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, डॉक्यूमेंट इज अनकंट्रोल्ड अनलेस अदरवाइज मार्क्ड, uncontrolled document is not subject to update notification. There are safeguards in place to prevent employees from incorrectly accessing and using obsolete information. एंड इट्स मतलब वही है कि आपको मास्टर कॉपी का करने के बाद उसका कंट्रोल कॉपी करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर कोई ऑब्सोल्यूटेड है तो उसको ऑब्सोल्यूटेड की स्टैंप लगा के उसको ऑब्सोल्यूटेड फाइल में लगाना है। अनकंट्रोल्ड कोई कॉपी है तो उसको अनकंट्रोल या कैंसिल का स्टैंपिंग करके उसको अनकंट्रोल्ड फाइल में लगाना है। ओके, अब बात करते हैं जो 5.2.1 क्या कहता है, डॉक्यूमेंट अप्रूवल एंड इशूज। आफ्टर द प्रिपरेशन एंड नंबरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट दीज आर रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटीज। द फॉलोइंग पर्सन आर रिव्यूइंग रिलेटेड वेरियस क्वालिटी सिस्टम मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखना है आपको, जो सिस्टम बनाते हैं उसका अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना। सब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में हो सकता है एक छोटा ही प्लांट है तो उसमें इतना बड़ा नहीं होगा, बट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है वो कहता है क्वालिटी सिस्टम मैनुअल है। अगर पूरा मैनुअल की बात करें तो जो प्रिपेयर बाय मतलब मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव उसको प्रिपेयर करेगा, मेंटेन करेगा, अप्रूव्ड जनरल मैनेजर करेंगे। क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर अगर जो है उनको भी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव मेंटेन्ड एंड प्रिपेयर करेंगे और अप्रूव्ड जनरल मैनेजर। वर्क इंस्ट्रक्शंस क्वालिटी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड बाय एंड अप्रूव्ड बाय जनरल मैनेजर। फॉर्म्स एंड फॉर्मेट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड बाय एंड अप्रूव्ड बाय जनरल मैनेजर। तो अच्छा, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात करें तो क्वालिटी मैनेजर ही MR होते हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वहाँ पे उनके अंदर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर रखे रहते हैं। तो वहाँ पे मेंटेन्ड बाय, प्रिपेयर्ड बाय MR और अप्रूव्ड बाय क्वालिटी हेड या प्लांट हेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे हो सकता है। यहाँ पे क्लियर हो गया ना आपको कि कैसे इसका अप्रूवल प्रोसेस है और कैसे इसको रिटेन करना है डॉक्यूमेंटेड। Control of documented information 5.3. The top management organization determined to control the documented information required by quality management system and this international standard to ensure that document forms internal external origin determined by organization to necessary for the planning and operation of the quality management system are identified and their distribution are controlled. Organization has established a procedure for controlling documents used in its quality management system. ये तो 5.3 की क्लास की रिक्वायरमेंट है। ये डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस, रिट्रीवल, रीयूज एंड यूजेज, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन इंक्लूडिंग प्रिजर्वेशन ऑफ लायबिलिटी, कंट्रोल ऑफ चेंजेस, retention and dispositions. When the documented information exists, the next logical step is control. Here are the control requirements from ISO 9001:2015. यहाँ कुछ मीनिंग्स दिया गया है जो कि आपको डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन क्या कह सकते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ज़रूरत पड़ेगी। अवेलेबिलिटी, प्रोटेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, चेंज कंट्रोल, रिटेंशन एंड डिस्पोजिशन पीरियड। तो इसका कुछ क्राइटेरिया है जो कि एक बार रीड करते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। अवेलेबिलिटी,
The documented information exists where is available for end user. The organization has dedicated the resources to create the documented information and the information is suitable for the need it was intended to fill. ये एबिलिटी की बात करते हैं। प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन सिस्टम पासवर्ड एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग 2 ईयर एम्प्लॉयमेंट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ये तो आप लोग को पता ही होगा। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा है इट इज़ अवेलेबल द सिस्टम सर्वर फॉर एम्प्लॉयज़ इन द केस ऑफ रिटेंशन इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड दे कैन बी रीडेबल अमाउंट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे आप एक बार चेक करिए, हैं मैं आपको मेन बताऊँगा चेंज कंट्रोल, ठीक है ना। Organization is able to ensure that the correct version of documented information are available. When documented information revised, the revision are incorporated into information after review and there are safeguards prevent employee incorrectly. वही जो मैंने बताया आपको and carry out with help of STEM soft and hard copy. चेंज अगर कुछ होता है तो जो आपका एब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट है उसको एब्सोल्यूट कट लगा के उसको एब्सोल्यूटेड फाइल में लगाना है और रिवाइज वाला को इमीडिएट से इम्प्लीमेंट कर देना है जो चेंज हुआ है, ठीक है ना। रिटेंशन पीरियड ये है जो ISO कहता है 3 इयर्स का आपका मिनिमम रहना है रिकॉर्ड जो आपका है। 3 इयर्स के बाद आप उसको स्क्रैप कर सकते हैं, आप उसको मूव कर सकते हैं अदर एरिया, ठीक है ना। वैसे तो लोग 5 ईयर का रखते हैं, अपने पर्सनली कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, बट ISO कहता है कि 3 साल तक हमें चाहिए, अगर इतना 3 साल तक आप रखिए। डिस्पोजिशन की बात करें तो आफ्टर द रिटेंशन टाइम ऑफ रिकॉर्ड हैज़ स्प्रेड टिपिकल डिस्पोजिशन इंक्लूड आर्चीव शेयर रिसाइकिल दिस विल बी डिसाइड बाय द जनरल। डिस्पोजिशन का जो है वो डिसाइड करेगा जनरल मैनेजर या प्लांट मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर कि आप डॉक्यूमेंट स्क्रैप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जो वो डिसीजन हमें नीचे लेवल पे नहीं ले सकते हैं। 5.4 एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट कंट्रोल, तो इसमें फॉलोइंग आर द यूज अ कंपनी एक्सटर्नल लॉगिन लीगलाइजेशन एंड रेगुलेशन कस्टमर सप्लाई रिक्वायरमेंट कस्टमर रिक्वायरमेंट डेटा। So the external origin document need neither to be numbered nor to be approved by competent authority. Management representative give original stamp to avoid authorities copying and uses the master list external copy along with their version, issue status and concerned personal. Original stamp लगा के आपको इशू करना है प्रॉपर कंट्रोल कॉपी का स्टैम्प लगा के, और उस पर रिवीजन नंबर रिवीजन डेट होना चाहिए जो कि जो रिवाइज करने के टाइम पे था, उसका ध्यान दे के हमें यूज़र को या एंड यूज़र को डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। डॉक्यूमेंट चेंज में यहाँ पे भी वही है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, अथॉरिटी अप्रूव्ड कैंसिल करके उसको फाइल कर देना। एक बार इसको रीड कर लीजिए। एनी पर्सन कैन इनिशिएट चेंज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन लाइक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी प्रोसीजर, क्वालिटी फॉर्म, वर्क इंस्ट्रक्शन, क्वालिटी प्लान्स विल फिलिंग इन द डॉक्यूमेंट्स एंड प्रपोजल द DCP चाइल्ड। मतलब इसका मतलब यही है डिपार्टमेंट ऑफ क्वालिटी, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन, कोई भी है इनिशिएटिव या रिक्वेस्ट कोई भी कर सकता है। अगर उसको कुछ फॉर्मेट्स में चेंज कराना है, अगर उसको कुछ भी अपडेट कराना है तो वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव के पास या डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के पास आएगा। वो अपनी एक्सप्लेन करेगा, अपना जो सुझाव होगा, अपना सजेशन बताएगा कि इस फॉर्मेट्स में ये चेंज कर सकते हैं तो हमें ये फ़ायदा होगा या जो भी है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव ये इंक्वायरी लेके और क्वालिटी हेड अगर हेड कर रहे हैं या प्लांट मैनेजर हैं उनसे बात डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर अप्रूव कर देंगे प्लांट मैनेजर तो फिर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव उसको चेंज करके उसी दिन उसका डॉक्यूमेंट रिमूव कर देंगे पुराना, और नया वाला कंसर्न डिपार्टमेंट को कंट्रोल करके इशू कर देंगे, और पुराना कॉपी कैंसिल करके फाइल कर देंगे एब्सोल्यूटेड का स्टैम्प लगा के, ठीक है। इनिशिएटिव कोई भी रिक्वेस्ट दे सकता है डिपार्टमेंट वाइज, अपना सजेशन, अपना चेंज ऑफ फॉर्मेट्स, अपना अपडेशन, बट जो प्रिपेयर्ड बाई होगा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव या डॉक्यूमेंटेड कंट्रोलर का होगा, ऑथराइज बाय क्वालिटी मैनेजर या क्वालिटी हेड, प्लांट हेड या जनरल मैनेजर ही करेंगे, ठीक है। फाइलिंग वगैरह के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिया है मैंने ताकि आप समझें कि क्या है। फाइल पे लोगो होना चाहिए, फाइल कोड, एक हर फाइल पे ऐसा आप बनाइए, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट का है, फाइल का नाम होना चाहिए, किस मंथ का डॉक्यूमेंट है, और मेंटेन्ड बाई।
लाइक फाइल का कोड आप कुछ भी दे सकते हैं, डिपार्टमेंटल लिंक करके डिपार्टमेंट आपने QC दे दिया, फाइल नेम दे दिया, टेस्टिंग प्लान QC, मंथ जुलाई तो 2022, मेंटेन्ड बाय QC मैनेजर, उसका नाम लिख दिया। ईच फाइल हैज़ बीन लिस्टेड इन मास्टर, सारी फाइल लिस्ट मास्टर लिस्ट में आनी चाहिए। लिस्ट ऑफ फाइल्स फॉर द ट्रेसेबिलिटी एंड ईजी रिट्रीवल, अदर लिस्ट ऑफ फाइल भी आपको मेंटेन करना है और मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन करना है। लिस्ट ऑफ फाइल आपका हेल्प करता है, जल्दी से आपको फाइल फाइंड आउट करना है, उस टाइम काम आएगा। अब रिकॉर्ड्स में देखिए, मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, डॉक्यूमेंट चेंज प्रपोजल, मास्टर लिस्ट ऑफ फाइल। ये आपने डॉक्यूमेंट बनाया, ये सारे डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन के ही पार्ट हैं, ठीक है। इसका आप फॉर्मेट नंबर दे सकते हैं, यहाँ कंपनी का नाम लिख दीजिए, XX QSF D1 F01 F02 F03, ये सब आप नाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या है हमारा आज का एजेंडा यही था कि डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन अगर कोई पूछता है तो हमारे माइंड में क्या आता है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत जो सेक्शन है ISO 9001 में, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें या कैसे एक्सप्लेन करें, ये क्लियर हो गया। डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन कितने टाइप के फॉर्मेट्स क्या क्या होता है उसका नाम मैंने बताया, और डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को इशू कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं, ऑब्सोल्यूट कैसे करते हैं, रिटेन कैसे करते हैं, प्रिपेयर कौन करता है, अप्रूव कौन करता है, इंक्वायरी रेज कौन कौन कर सकता है, ये सारा फ्रेंड्स मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। सो चैनल को लाइक ज़रूर करिए और लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।